तो बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK 47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों MP से सारे संपूर्ण जो है जीके के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों बहुत सारी ऐसी करंट अफेयर जो इंडिया लेवल से है और रोजगार जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से मिलता है दोस्तों। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज हम MP GK में बात करने वाले हैं दोस्तों। MP GK के संपूर्ण जानकारियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। 100 क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। आप बने रहिए इस वीडियो पे और देखते रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के MP GK के 100 क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरजसेन। इस चीज को याद रखना है दोस्तों। ब्रेडकी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? कान्हा-किसली में पाया जाता है। ब्रेडकी नामक जाति बारहसिंगा कहाँ पर? कान्हा-किसली। जो कान्हा-किसली किस जिले पे है? मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। और दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो आपको बताना है छिंदवाड़ा इसका सही जगह है दोस्तों। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज जो है छिंदवाड़ा से एकत्रित की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो उज्जैनी थी। उज्जैनी। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। महाकाल भी कहा जाता है उस नगरी को। और एक चीज आपको ये बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है शिव के ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग यहाँ पर है। इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल। दोस्तों यहाँ पर जितना जो त्रा बन रहा है इसको आप ला ही समझिए दोस्तों। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जितना जो त्रा जो बना हुआ है वो ला ही समझिएगा। तो यहाँ पर शहडोल जिले में आता था। अब किस जिले में आता है? इस चीज को बताना है दोस्तों। तो शहडोल जिले में जो आता था तो अब उमरिया जिला में आता है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उमरिया जिला में। इस चीज को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसको बताना है दोस्तों। भोपाल में स्थित है। संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो भोपाल पे। इस चीज को याद रखिएगा। किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो आपको बताना है दोस्तों। सहरिया का जो है जो जनजाति है का मूल निवास कोटा राजस्थान गुना मध्य प्रदेश तक जो है सहरिया जनजाति का है मूल निवास। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है दोस्तों, जो है कपड़ों का शहर के नाम से। तो इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है दोस्तों। तो कौन सा नगर ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो आपको बताना है दोस्तों। नवदा टोली जो है इंदौर को है ताम्रपाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो वो भी कौन था? नवदा टोली इंदौर था। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। तो 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया है? इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। तो आपको बता देते हैं विदर्भ को अभी महाराष्ट्र में मिला दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में 857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो आपको बता देते हैं दोस्तों ये 857 नहीं 1857 है। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। तो 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आपको बताते हैं बानपुर और सागर में। इस चीज को याद रखिएगा। ये 857 नहीं है दोस्तों, ये 1857 है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो है बानपुर और सागर में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो आपको बताना है दोस्तों। मध्य प्रदेश पगलिया जो है मालवा अंचल की लोक चित्रकला है। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश का उत्सव कहाँ होता है दोस्तों? दिल्ली में होता है। इस चीज को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? इसको चीज को बताना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के सांची में
समुदाय में बौद्ध जो है इसका जो है समुदाय का पर्यटन स्थल है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पादप एवं जीवाश्म के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये फासिल है। इस चीज़ को याद रखिएगा जो दोस्तों, फासिल जो है राष्ट्रीय उद्यान पादप और जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। तो जो है आपको एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, फासिल जीवाश्म उद्यान जो है यहाँ पर डिंडोरी जिला में है, जो घुघुआ नामक स्थान पर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों, जो सैदपुरा ब्लॉक में पड़ता है। आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस किस जिले में पाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस झाबुआ जिला में पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था? तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का जो है निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों, है ना। और जो है इसका विभाजन हो गया दोस्तों 1 नवंबर 2000 को, जो सीजी का निर्माण हो गया दोस्तों, सीजी का। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश से विभाजन होकर छत्तीसगढ़ राज्य बन गया 1 नवंबर 2000 को। और जो है मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? आपको बताना है जो दोस्तों कि खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता देता हूँ, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट निकाला जाता है दोस्तों, खपड़ी पानी पहाड़ से बॉक्साइट निकाला जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश राज्य से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग जाते हैं? तो आपको बताना है दोस्तों कितने राजमार्ग जाते हैं। तो 8 जो है 8 राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर। तो 20 जो है 20 में क्या दिया है? मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है जनापाव। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, जो है मालवा के पठार में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? जनापाव। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। तो कौन सी रानी रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि रानी दुर्गावती रामगढ़ की झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, रानी दुर्गावती। विश्व विख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो आपको बताना है दोस्तों ये 1950 से 50 ईस्वी के मध्य। इस चीज़ को याद रखिएगा, 1950 से 0 से 50 ईस्वी के मध्य जो है इसका निर्माण कराया गया था दोस्तों। आ जाते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? तो मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया गया था दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? इस चीज़ को बताना है दोस्तों कि जो है मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले पे है? तो दोस्तों इसका जो है किस जिले पे है? तो ग्वालियर जिले पर। इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो कौन सा है दोस्तों? जबलपुर संभाग। जो यहाँ पर जो कितने जिले हैं दोस्तों? तो 8 जिले जो है 7 जिले जबलपुर संभाग में है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तो दोस्तों आपको बताना है 23% द्वारा जो है तालाबों से मध्य प्रदेश की सिंचाई होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। तो झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? तो कब चलाया गया था झाबुआ में? 1935 में। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, 1935 में झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया था। कपिलधारा दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो दोस्तों यह है अनूपपुर जिले में है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, ये शहडोल लिखा है, ये शहडोल संभाग में है, अनूपपुर जिला में अमरकंटक में आपका कपिलधारा और दुग्धधारा दोनों जलप्रपात हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों।
निम्न में से ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो आपको बता देते हैं ग्रेफाइट जो है आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो बैतूल जिला से आपको ग्रेफाइट प्राप्त होता है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बैतूल। इस चीज को याद रखिएगा। आ जाते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है दोस्तों इसका जो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर। इस चीज़ को याद रखिए दोस्तों। तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जो है कहाँ पर है दोस्तों? तो ये ग्वालियर पे। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो ये सबसे मध्य प्रदेश राज्य का सबसे जो है चिकित्सा महाविद्यालय है पुराना। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 32 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों कि किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है। तो मंडला जिला में सर्वाधिक जो है वन पाया जाता है। यहाँ पर वनों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों तो याद रखिएगा सातला जो है कहाँ पर है? नीमच में। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ जो है सातला नीमच में ग्राम न्यायालय का जो है प्रारंभ किया गया था, प्रथम ग्राम न्यायालय। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पर पा और पर विश्वविद्यालय खोले गए हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। जहाँ पर इंदौर। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। पर पा और पर विश्वविद्यालय खोले गए हैं दोस्तों। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आ जाते हैं 35 क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 35 क्वेश्चन है मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो 6ठी शताब्दी। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। जो है मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? तो 6ठी शताब्दी में। इस चीज़ को याद रखिएगा। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है दोस्तों? व्याप्रयाज। या इस चीज़ को याद रखिएगा। व्याप्रयाज के नचना जो है कुठार का अभिलेख है संबंधित शासक। क्वेश्चन नंबर 37 है किस राज्य को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है? मतलब किस नदी को चरमावती के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को दोस्तों? तो चंबल नदी को है चरमावती के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के में कहाँ स्थापित किया गया है? तो बड़वानी में। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। धान से संबंधित जो भी बीमारी से रिसर्च से लेके सब चीज़ जानकारी यहाँ पे अपन को कहाँ पर? धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी से प्राप्त होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर दोस्तों। तो खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। तो कितना है दोस्तों? खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश में स्थान है 7वां। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है? तो होशंगाबाद। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में कहाँ पर न्यूनतम तापमान होता है? तो न्यूनतम तापमान कहाँ रहता है दोस्तों? पचमढ़ी में है मध्य प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल के लोक चित्रकला है? तो इस चीज़ को मालवा जो है ये सेकेंड बार हो गया दोस्तों। याद रखिएगा मालवा पर। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस जिले से राज्य से मिलती है लगती है? इस चीज़ को याद रखना है। तो दोस्तों गुजरात से है जो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा मिलती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, लगती है। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पर है? तो नीमच में। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के शहर में देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है? तो आपको ये बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है तालाबों की सिंचाई वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो बालाघाट है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो बालाघाट में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई किया जाता है दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत
साझेदारी है, तो बताना है दोस्तों कितने प्रतिशत, तो 57% जो है मध्य प्रदेश के जो है साझेदारी है गुजरात के सरदार सरोवर बांध में। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो निम्न में से किस जनजाति का संबंध कत्था उद्योग से है, तो खैरवार से जो है कत्था उद्योग से संबंध है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिए। जो किस जनजाति, तो खैरवार जो है जितने जनजाति है वो कत्था से संबंधित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चंदेरी क्यों प्रसिद्ध है, तो ये है जो है साड़ियों के लिए है, जो है चंदेरी प्रसिद्ध है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले हैं, तो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो है मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच जो है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो मध्य प्रदेश राज्य में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितनी है, तो आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में राज्य में प्रति व्यक्ति मतलब पर व्यक्ति का औसत कृषि भूमि कितनी है, तो कितनी है दोस्तों, तो 0.25 जो हेक्टेयर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर दोस्तों। तो बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ये बताना है दोस्तों बैगा नामक पुस्तक का लेखक D.N. मजूमदार है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आ जाते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे, भूमिगत मतलब भूमि के अंदर तक रहे, तो वो कहाँ थे, ओरछा जो है क्षेत्र में रहे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों राज्य में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है, तो 20.3 है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर दोस्तों। तो 54 क्या है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है, तो इंद्रगढ़, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, इंद्रगढ़। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश में राजा शिवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो बुरहानपुर में, इस चीज़ को याद रखना है दोस्तों। मध्यकाल का महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र कहाँ था, तो बुरहानपुर में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर दोस्तों। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो क्या है, नवदा टोली इंदौर, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। तो मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों को प्रमुख नगर था, तो वो था क्या, अजयगढ़, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो है चंदेल शासक जो है प्रमुख जो है कहाँ कौन से नगर में थे, तो ये थे अजयगढ़ में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। तो निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, तो वो किसका है दोस्तों, चंबल का है, इस चीज़ को याद रखिएगा। किस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों, तो उष्ण कटिबंधीय वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर दोस्तों। तो हेलियोडोरस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, विदिशा में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, तो आपको बताना है दोस्तों किस पर्वत में है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में मध्य प्रदेश का उद्गम स्थल है, इस चीज़ को बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर आ जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, तो 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ था, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो निम्न में से किस स्थान पर मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों, तो कहाँ पर, जबलपुर में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है अमरकंटक में। नाम क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, इस चीज़ से दोस्तों जहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का या देश का भी एकमात्र जो है जनजातीय विश्वविद्यालय है अमरकंटक में, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से तांबा निकलता है, तो कौन से है, तो मलाज खंड है दोस्तों। मलाज खंड कहाँ पे है, बालाघाट में, इस चीज़ को याद रखिएगा।
सन 1947 में सन 1947 में सेंट्रल इंडिया के प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा चार भागों में विभाजित किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। कितने भागों में? 4 भागों में। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन से जिले का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है दोस्तों? तो आपको बताना है भिंड मुरैना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है जिलों का समूह सरसों का उत्पादन करता है तो भिंड मुरैना। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को आ जाते हैं दोस्तों। ताम्र प्रसार संस्कृति से संबंध स्थल का कथा किसके समीप है? तो उज्जैन के समीप है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ताम्र प्रसार संस्कृति से संबंध स्थल जो है कहाँ पर है? तो इस चीज़ को बताना है दोस्तों कहाँ पर? उज्जैन में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको बताना है दोस्तों 26 स्थान है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका 26। इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो दोस्तों बताना है रचनात्मक उर्दू लेखन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के इकबाल सम्मान दिया जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर दोस्तों। तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों जो है सबसे छोटा संभाग जबलपुर है जनसंख्या के दृष्टि से। आ जाते हैं दोस्तों और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? तो शिवपुरी में। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान जो है शिवपुरी में रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ग्वालियर में। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। तो निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? तो नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कहाँ से निकली है दोस्तों? तो अमरकंटक से जो निकली है सतपुड़ा पर्वत से। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर दोस्तों। तो सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? तो बता देते हैं दोस्तों बिरला कॉरपोरेशन द्वारा जो है सतना में जो है सीमेंट कारखाना रखा गया था, स्थापित किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा प्रचलित है? मतलब लमसेना शादी का जो है विवाह जो है प्रथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की। मतलब किस जनजाति में? तो बैगा के जो है लोग है जो है इस लमसेना का मतलब होता है दोस्तों क्या है? लड़की के यहाँ ही जाकर जो है जो शादी करने वाला होता है वो वहाँ जाकर रहने लगता है और वहीं पे अपना जीवन यापन करने लगता है, उसको ही लमसेना कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों इंदौर में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत इंदौर से हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है? मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग जो है कहाँ पर है दोस्तों? अभी बताए थे हम, ग्वालियर में है कारखाना। इस चीज़ को याद रखिए। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 की ओर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 80 है मध्य प्रदेश राज्य में वैगन रिपेयर वर्कशॉप कहाँ पर है? तो आपको बताना है बैगन जो है रिपेयर जो है वर्कशॉप सतना में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 81 की ओर। तो मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कोल बेड और मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो उज्जैन में। इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो मध्य प्रदेश में स्थित राज्य घाट बांध किस नदी पर है? तो बेतवा में है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। तो 30 जून 1998 को 6 नए जिले का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो सिंहदेव समिति का। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों कि हेरोडेटस द्वारा बनाया गया प्रकाश स्तंभ किस जिले पे है? ये दूसरा बार हो गया दोस्तों। तो ये भी विदिशा में। आ जाते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में एम्बेसडर किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो झाबुआ। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85। तो निम्न में से किस वंश के राजा ने अरबों को हराया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने अरबों को हराया था। इस चीज़ को याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 86 है दोस्तों, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में है? तो रीवा में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो बैतूल में, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर, तो मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार 50 सॉरी ये प्रॉब्लम हो गया है दोस्तों इस चीज़ को, तो है प्रमाणित जेल जो है 1950 द्वारा प्रमाणित जेल जो है कहाँ पर है? इसको 1950 ही समझिए दोस्तों, जो है भोपाल पे है, इस चीज़ को याद रखिएगा। निम्न 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 में से निम्न किस शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर है दोस्तों? तो कहाँ पर है? मंदसौर में, इस चीज़ को याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, ध्रुपद समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भोपाल में, इस चीज़ को याद रखिएगा। ध्रुपद समारोह कहाँ पर? तो है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 91 है, किस जनजाति का संबंध गोल गधेड़ों विवाह से है दोस्तों? तो भील से, इस चीज़ को याद रखिए, जो है गोल गधेड़ों विवाह से, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है दोस्तों, राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महिष्मती महेश्वर की स्थापना की, वे किस वंश के थे? तो दोस्तों हैये वंश के थे, इस चीज़ को याद रखिएगा, हई है वंश की, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये बता दिया हूँ 93। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 94, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो चंबल नदी, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का उद्गम कहाँ उद्गम स्थान जो है रायसेन जिले का कुमरा नामक गांव में है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई जाती है? तो सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए चलाई जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं 97, नागदा उज्जैन के निकट से किस धातु के संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? तो लोहा के, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98, सिंगरौली जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया था? तो 24 मई 2008 में ही सिंगरौली जिला का अस्तित्व, मतलब पूर्ण रूप से वहाँ पर सुचारू रूप से पूरी जो है प्रक्रिया होने लगा, मतलब पूर्ण रूप से जिले के अस्तित्व में आ गया। क्वेश्चन नंबर 99, मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन शिव मंदिर कहाँ पर है? तो भुमरा, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100, चांद का मुँह टेढ़ा है किसकी रचना? तो दोस्तों गजानंद माधव मुक्ति बोध की, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है? तो ग्राम्या, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर दोस्तों, मध्य प्रदेश के 47.6% भाग पर कौन से मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103 की ओर, तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य स्थान कौन जो है दोस्तों? तो प्रथम, इस चीज़ को याद रखिएगा। देश का जो है प्रथम स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो शिवपुरी में, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 है, गोंड जनजाति के भाग नहीं हलवा गोंड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवपुर किस संभाग में शामिल है? तो जो दोस्तों चंबल संभाग में, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो उज्जैन में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर यूरेनियम होने का अवशेष मिले हैं? तो शहडोल में, इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो है जानकारी है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। और मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय चिन्ह संकेत है, इन सब की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो मेरे इस चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो नेक्स्ट बार
और अच्छा क्वेश्चन करने लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इस बार जो है 108 क्वेश्चन, उसमें से कई जो है क्वेश्चन दोहरी हो गए हैं, कुछ गलत हो गए हैं, इसके लिए सॉरी दोस्तों। पर वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, लाइक करके मेरे हौसला बुलंद कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।